हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः जय हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर राधा माधव की कृपा से आप सभी आनंद मंगल कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 10वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। जड़ भरत जी और राजा रघुगण का संवाद हम श्रवण करेंगे। एक निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ली में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचम स्कंधः अथ दशमो अध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ सिन्धुषो वीरपतेरहुगणस्य व्रजत इक्षोमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिबिकावाह पुरुषान्वेषण समये देवेनोपसादितः स द्विजवरोपलब्धः एष पीवायुवां संयरणाङ्गो गोखरवद्धुरं वोढो मलमिति पूर्वविष्टगृहीते सगृहीतः प्रसवमततरः उवाह शिबिकां च महानुभावः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु शौवीर देश का स्वामी राजा रघुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय देववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उन्होंने सोचा, यह मनुष्य हष्टपुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोत दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी फिर भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। यदा ही द्विजवरस्येषु मात्रावलोकानुगर्तेन क्षमाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां स्वशिविकां रघुगणोपधार्यों पुरुषानदिवहत आहे वोडारः साध्वतिक्रमतो किमितो विषमुह्यते यानमिति। अथ ईश्वरवचः सोपालम्भमुपाकर्ण्योपाय तुरीयाक्षंकितमनसस्तं विज्ञापयां बभूवः। वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे। इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चालाकी मेल नहीं खाती थी। अतः तब पालकी टेढ़ी सीधी होने के कारण हिलने लगी। तब यह देखकर राजा रघुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलाते हो? तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। न वयं नरदेव प्रमत्तो भवन्नियमानुपथां साध्वैव वहाम अयमदुनैव नियुक्तोऽपि न धृतं व्रजति नानेन सह वोढुमो ह वयं परमा पारयाम इति हि। सांसर्गिको दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हति ते।
निश्चित्य निशम्य कृपण बचो राजा रहुगण उपासित वृद्धोपि निसर्गेण बलात्कृत्यो यशुद्धुत्थितमन्युन्नरविष्टपस्यो ब्रह्म तेजसं जात वेदसमिव रजसा वृत्तमतिराह अहो कष्टं रात्र व्यक्तमुरोपरि श्रान्तो दीर्घमध्वानमेक एव ओहिवा न सुचिरं नाति पीत्वा नाति पीवा न संयननांगो जरशा चोपद्रतो भवान् सकेन एवापर इते संघटना इति बहु विप्रलब्धोप्य विद्या रचित द्रव्य गुण कर्माशयश्चरम कलेवरे वस्तूनि संस्थान विशेषे अहममित्यान नद्यारोपित मिथ्या प्रत्ययो ब्रह्मभूतस्तूष्णीम शिविकां पूर्व वदवाह कहारों के ये देन वचन सुनकर राजा रघुगण ने सोचा, संसर्ग उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति के होने पर भी दूसरे को संबंध रखने वाले सभी पुरुषों का हो सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रघुगण को कुछ क्रोध आ गया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था तथापि क्षत्रिय स्वभाव बस बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण में व्याप्त हो गई। वह उन श्रेष्ठ से जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था। इस प्रकार व्यंग से भरे हुए वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और अट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण का संघात यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या था सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। खोद खाद धरती सहे और काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। यदि कोई बुरी बात कह रहा है और हम उसको श्रवण कर रहे हैं, तुम्हारा मानो वह संत के लक्षण हैं। अतः पुनः स्वसेविकायां विषमगतायां प्रकुपितो उवाच रघुगणः किमदमरे त्वं जीवन मृतो मां कदर्थीकृत्य भर्तुशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिं स्वं भजिष्यस इति। एवं बहुबद्धमपि भासमानं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्धेन मदीन तिरस्कृतासी स भगवत प्रियो निकेतम पंडित मानिनम स भगवान ब्राह्मणो ब्रह्मभूत सर्वभूत स्वदात्मा योगेश्वर चर्ययाम नाति व्युत्पन्नमतिम स्मेयमान एव विगत स्माह इदमाहम। किंतु पालकी यो भी सीधी चाल से नहीं चल रही है। यह देखकर राजा रघुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है, और जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रघुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सा अनाप शनाप बातें बोल गया। तब वह अपने को बड़ा पंडित समझता था। अतः रजतम युक्त अभिमान से वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्त वर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता ही नहीं था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के शिवत एवं आत्मा ब्रह्मबोध ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए हुए इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मण उवाचो ओम त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धं भर्तुष्यमिष्यादति वीरभारो गन्तुर्यदिष्यादधिगम्य मधुवापि वेतरासौ न विदां प्रवादो स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च शुद्रड्भयं कलरिक्षा जराचो निद्रारतिर्मन्युरहं मधःसुचो देहेन जातस्य मेन सन्ति। जड़ भरत जी ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का ही है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेस भी नहीं है।
जीवनमृतत्वं नियमेन राजन आद्यन्तवद्वद्धिकृतस्य दृष्टं स्वस्वायं भावो द्रव ईड्य यत्र तर्यच्युतोऽसो विधिकृत्य योग विशेषबुद्धिर्विवरं मनाकचो पश्यामयन् व्यवहारतोऽन्यत् ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन् करवामि किं ते उन्मत्तमत्तजडवत्सु संस्थां गतस्य मे वीरचिकित्सितेन अर्थो ज्ञान भवता शिक्षतेन स्तब्धप्रमत्तस्य च पृष्ठपेश। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही है, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार की सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, में मत्त उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं, मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूं तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री शुक उवाच एतावदनुवाद परिभाषया प्रत्युदीर्यो मुनिवर्योपशमशीलो परतानात्मन्यनिमित्तोपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयन राजयानमपि ततो वाह शौचापि पाण्डवेय सिन्धुसो वीरपति स्तव जिज्ञासायां सम्यक् श्रद्धयाधिकृताधिकार स्वहृदय ग्रन्थिमोचनं द्विजवच आश्रित्य बहुयोग ग्रन्थसम्मतं सम्मतं त्वरयावरुह्य शीर्षापादमूलमुपसृत क्षमापयन विगतनृपदेवस्य उवाच कस्त्वं निगूढस्य ऋषिद्विजानां विवर्ष सूत्रं कथमो वदूत कस्यासि कुत्रद्येहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदनोत शुक्ल। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतु भूत ज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले की समान ही उस पाताल को कंधे पर लेकर चलने लगे। फिर पहले की समान ही उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सौवीर नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन श्रेष्ठ के अनेकों योग्य ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत सर्वथा दूर हो गया है और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। क्षमापयन विगतनृपदेवस्य उवाच कस्त्वं निगूढस्य ऋषिद्विजानां विवर्षसूत्रं कथमो वदूत कस्यासि कुत्रत्येहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदनोत शुक्ल। देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइए इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई है? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं है? ना हम विसंके सुरराज वज्र न तृक्षशूला नयमस्य दंडात् नागनर्क सौम्या निलवित तपस्त्र निलवित तपास्त्र संगे वृषम ब्रह्म कुलापमाना तद ब्रह्म श्रृंगो जड़वन्य गूढ़ विज्ञान वीर्यो विचरस्य पार वचांस योग ग्रंथान साधो न क्षमन्ते मनसा विभेत्वम। मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना मैं यमराज के दंड से। मुझे अग्नि सूर्य चंद्र वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधु, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता है। अहम च योगेश्वरमात्मतत्त्वं विदां मुनीनां परमं गुरुं वे पृष्ठं प्रवर्तं किमिहारणं तत् साक्षाद्धरिं ज्ञानकुलावतीर्णं ज्ञानकलावतीर्णं स वै भवान् लोकनिरीक्षणार्थं मव्यक्तलिङ्गो विचरत् तपस्वेत् योगेश्वराणां गतिमन्दबुद्धिः कथं विचक्षिद्ज्ञानुबन्ध दृष्टश्रमः क्रमत आत्मनो वै भर्तुर्गन्तुर्भवतश्चानुमन्ये यथा सतोदानयनाद्यभावात् समूलयिष्टो व्यवहारमार्गो स्थाल्याग्नितापस्तपयसो वितापस्ततापतन्दुन्दस्तण्डुलगर्भरन्दी देह
देहेन्द्रिया स्वासय सन्निकर्षा तत्संस्कृति पुरुषस्यानुरोधात् शास्ता विगोप्ता नृपतिं प्रजानां यः किंकरो वै न पिनष्टिपिष्टा। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए ही जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपा कर विचर रहे हैं। भला अगर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है। मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा, श्रम होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देह आदि के धर्मों को आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसी बात नहीं भी है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खोलने लगता है, फिर उसमें जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह इंद्रिय प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा का भी उनके धर्म श्रमादि का अनुभव होता है। अपने जो दंडादि को व्यर्थता बताई, तो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उत्तराधिकार उन्मत्त आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। मैं उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता हूँ। स्वधर्म माराधनम अच्युतस्यो यदि मानो विजहात्य घोगम तन्मे भवान नारद नरदेवाभिमान मदेन तुच्छीकृत सत्तमस्यो प्रशिष्ट मैत्री दृशमार्थ बंधो यथा तरे सद्व्यवधा अवधियानमह्यम न विक्रिया विश्वसत्सकस्य स्वामी नवीता विमते स्तवापि महद्यमाना स्वकृता ते मातृं नक्षन्ति दूरादपि शूलपाणिः। दीनबंधो राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे साधु आज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्वबंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। यद्यपि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे दशमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। यमुनी महारानी की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में एकादश अध्याय में सुंदर राजा रघुगण को भरत जी का उपदेश, यह कथा हम श्रवण करेंगे। तो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।